या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के 7वें दिन यानी 6 जुलाई के उपाय के बारे में। 6 जुलाई को माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाएगी और आप सभी जानते हैं कि माँ कालरात्रि की आराधना से डर से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र टोने टोटके का किए कराए का प्रभाव अगर आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है, आपके घर में या आपके व्यापार स्थल में कोई बंधन लगा हुआ है, तो समस्त प्रकार की इस तरह की बाधाओं से मुक्ति पाने का दिन है आज। माँ कालरात्रि की आराधना से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है। शनि राहु केतु का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ कालरात्रि की आराधना से समस्त प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबको ये उपाय करने चाहिए क्योंकि माँ कालरात्रि की आराधना विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो सभी के लिए ये उपाय है। आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आप किसी परेशानी में नहीं हैं, माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, आप पूरी तरह से सुखी संपन्न हैं, तब भी आपको माँ कालरात्रि की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ कालरात्रि की आराधना से जीवन सुखमय होता है, भय मुक्त हो जाता है। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें माँ कालरात्रि की आज पूजा आराधना करनी है और कौन सा विशेष उपाय करना है। देखिए, आज सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि माँ के सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। देखिए, माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हीं में आपको माँ कालरात्रि का ध्यान करना है। तो माँ दुर्गा के सामने ही आपको सभी चीज़ें अर्पित करनी है, जैसे कि आप धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत जैसे प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज भी आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। माँ कालरात्रि को लाल गुड़हल के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो लाल गुड़हल के पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप माला बनाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं, या अगर इतनी मात्रा में आपके पास नहीं है तब भी आपको लाल गुड़हल का पुष्प अगर उपलब्ध हो, 1 या 2 भी, तो माँ को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और बिल्कुल भी आपके पास गुड़हल का पुष्प नहीं है तो ऐसे में आप गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, या गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। और एक साबुत पान का पत्ता ले लीजिए। पत्ता बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, ताज़ा हरा पत्ता होना चाहिए। इस पत्ते पर आप लौंग और बतासा रखकर, मतलब आपको एक बतासा रखना है, 2 लौंग उस बतासे के ऊपर रखकर पूरे श्रद्धा भाव से माँ को ये भोग अर्पित कीजिए। और इसके बाद माँ के सामने बैठकर नवारण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप कर सकते हैं, या अधिक संख्या में भी जप कर सकते हैं। और जो आप नियमित पूजा कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने कोई मंत्र ले रखा हो जो प्रतिदिन आप जप कर रहे हो, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, जो भी आपने नियम ले रखा हो नवरात्रि का, तो उस नियम का भी पालन कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा से अपने मन की कामना कहिए। जिस भी मनोकामना से आप ये पूजा कर रहे हैं, या व्रत कर रहे हैं, या नियम पालन कर रहे हैं, उस मनोकामना को माँ दुर्गा के सामने कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके बाद जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हो जाती हैं उन सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और माँ दुर्गा की आरती कीजिए लौंग और कपूर से। और जो भक्त सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश, मान लीजिए आपके पास सुबह समय नहीं है पूजा करने का, तो ऐसे में आप संध्या काल में भी पूजा कर सकते हैं, शाम के समय या रात्रि में भी 10-11 बजे तक भी आप पूजा कर सकते हैं। देर रात में की गई पूजा का भी हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और गुप्त नवरात्रि में तो वैसे भी पूजा और ध्यान साधना का जो समय होता है वो रात्रि काल का ही होता है। तो आप जिस भी समय संभव हो पूजा ज़रूर कीजिए, कम से कम एक बार माँ कालरात्रि का ध्यान करके, और उनको आप प्रणाम करते हुए अपने मन की परेशानी जो है वो कहिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, तो शीघ्र ही आप परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। और अब बात करते हैं विशेष उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार से आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान हो, नौकरी और व्यापार में आपके बहुत अधिक समस्याएं आ रही हो, या फिर अगर आपके मन में बार बार
दुर्घटना का भय बना रहता है या फिर अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, तो इसके लिए आज के दिन आपको माँ दुर्गा के सामने गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए गुड़ का भोग अर्पित कीजिए और थोड़ा अधिक मात्रा में गुड़ अर्पित कीजिए, जिसमें से आधा गुड़ आप अपने परिवार सहित सभी सदस्य जो हैं वो आपस में वितरित करके ग्रहण करेंगे और आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान कर दीजिए। इस उपाय को करने से आपको आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है, रोग और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार का अज्ञात भय आपको व्याप्त नहीं होता है। तो आज के दिन ये उपाय सभी को करना चाहिए। और बात करें अगले उपाय के बारे में कि अगर आपके घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है या फिर किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव है, किसी प्रकार का कोई बंधन है, आपको लगता है जैसे किसी ने कुछ कर करा दिया है, तो ऐसे में आज के दिन घर में गूगल की धुनी अवश्य देनी चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गाय का उपला चाहिए और उसे प्रज्वलित कर लीजिए। उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा गूगल अर्पित करते हुए माँ दुर्गा के मंत्र नवारण मंत्र का जप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस प्रकार से बोलते हुए आप 11 या 21 बार धुनी दीजिए और उसके बाद इस धुनी को पूरे घर में घुमा दीजिए। घर के सभी कमरों में, बालकनी में या छत पर हर तरफ इस धुनी का धुआं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखते हुए पूरे घर में इस धुनी को आप घुमाइए। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और अगर आपके घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है तो धुनी आप हर सप्ताह में एक बार ज़रूर कीजिए, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। नियमित तौर पर अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो बहुत शीघ्र आपको लाभ होगा। और बात करें अगले उपाय की कि अगर आपके जीवन में बहुत कुछ रुका हुआ सा है, आपको लगता है कि सारे कार्य मेरे बंद हो गए हैं, ना तो धन का आगमन हो रहा है ना ही धन का संचय हो रहा है, व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपकी आमदनी नहीं होती है, पहले जितने ग्राहक आते थे अब उतने ग्राहक नहीं आते हैं, मतलब आमदनी के रास्ते बंद हैं, चाहे नौकरी में या व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आज आपको एक नींबू लेना है। वो नींबू आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए और शाम को सूर्यास्त होने के बाद इस नींबू के 4 टुकड़े करके अपने घर से ही लेकर जाइए और घर से बाहर जो भी चौराहा हो उस चौराहे पर एक जगह खड़े हो जाइए और इसके बाद वो चारों नींबू के टुकड़े अपने चारों तरफ फेंक दीजिए और बिना पीछे देखे, पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं है, बिना पीछे मुड़कर देखे आप अपने घर चले आइए। घर आकर हाथ पांव मुंह धो लीजिए, संभव हो तो वस्त्र बदल लीजिए। इससे आपको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, चारों तरफ से धनागमन के रास्ते खुल जाते हैं। तो व्यापार में भी तरक्की होती है, नौकरी में भी वृद्धि होती है, या नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं, बहुत समय से नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को जरूर कर लीजिए, बहुत शीघ्र आपको नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा हो आपके जीवन में, तो आज के दिन माँ कालरात्रि की आराधना करने से सभी प्रकार की जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी काली मंदिर हो तो वहां जाकर आपको माँ काली के दर्शन करने चाहिए और माँ काली को लाल पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। माँ काली के सामने आपको कपूर और लौंग जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और इसके साथ ही गुड़ का भोग आप माँ को जरूर अर्पित कीजिए। मंदिर जाकर अगर आप कर पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते हैं तो भी अपने घर में ही माँ कालरात्रि की पूजा आराधना जरूर कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।